जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, तो आप भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप ओपन कीजिएगा तो थ्री डॉट वाले आइकन को प्रेस करके आपको इसे डेस्कटॉप मोड में ले लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप मोड में ले लिया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ सर्च और टाइप वेब एड्रेस में आपको BCECE टाइप करना है। ठीक है, तो इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप इस साइड में आ सकते हैं। तो जैसे मैं ऊपर वाले लिंक को प्रेस करता हूँ तो एक अगला इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, नेट स्लो है गाइस। तो जैसे कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वह ओपन हो गई है। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए डाउन होना है और इसे जूम कर लेना है। तो आपको मिल जाता है यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे नंबर 1 में मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT-2021। तो इस वाले लिंक को आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो ITI CAT का जो लिंक है वो आपको सामने मिल जाता है। ठीक है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक को प्रेस कीजिएगा। जैसे आप प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप एप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अगर आप न्यू यूजर हैं, ठीक है, पहली बार ITI में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा सिक्योर रूप से। ठीक है, तो जैसे कि ITI CAT 2021 का फॉर्म खुल के सामने आ चुका है, तो सिंपल से आपको यहाँ डिटेल मेंशन करनी होती है फॉर्म भरने की रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ भर लेता हूँ। तो सिंपल से आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ जाता है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन मैट्रिक, मतलब कि आपने मैट्रिक किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में रह करके आप एग्ज़ाम पास किया है मैट्रिक का, तो चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका फादर और मदर किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है या काम करता है, वो वाले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच ITI, मतलब कि आपका जो ITI सेंटर है वो संस्था कहाँ पे है, तो वो डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ चूज करने के बाद आपको यहाँ योर नेम, मतलब कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैट्रिक के एडमिट कार्ड के अनुसार फिलअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ अपना जो डिटेल है मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे कि योर नेम, जैसे कि मेरा नाम गोपाल कुमार मंडल है। ठीक है, तो वो मैंने फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको री एंटर करना पड़ता है, मतलब 2 बार आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि मैंने गोपाल कुमार मंडल एक बार फिल किया, तो फिर आपको नीचे री एंटर योर नेम करना होता है। ठीक है, तो एस सेम टू सेम रखिए। ठीक है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने फिलअप किया, और यहाँ देख सकते हैं आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, मतलब कि गाइस पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, अगर है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ आ जाता है क्या आप विकलांग है, अगर है तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। उसके बाद कैप्चा फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ बनाना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बनाइएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप गुड लिखना चाहते हैं, जी आप कैपिटल लिखिए, और मौकी जो लेटर होता है वो स्मॉल रखिए, और एक नंबर टाइप कीजिए। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर इंटर करना होता है, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको साइन अप कर देना होता है। तो चलिए मैं यहाँ साइन अप कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं वार्निंग मोबाइल नंबर डज नॉट मैच, मतलब कि गाइस मोबाइल नंबर मैच नहीं किया है। तो फिर से चेक कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको साइन अप कर देना है। तो चलिए मैं साइन अप कर रहा हूँ। तो जैसे कि प्लीज़ वेट विल वी डू समथिंग, तो जैसे कि गाइस रजिस्ट्रेशन डिटेल फिर से आपके सामने आ जाता है। ये सारी चीज़ आपको प्रीव्यू कर लेना है, फिर से एक बार देख लेना क्या सही है क्या गलत। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा फॉर्म में भरते समय कोई गलती हो गया तो इसे आप
चेंज भी कर सकते हैं चेंज वाले बटन को प्रेस करके। तो मेरा गलती नहीं हुआ है तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। जैसे आप कंफर्म कर देते हैं तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेस। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं मेरा मोबाइल में भी ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो अब आ जाता है इंटर एक्टिवेशन कोड पे। तो चलिए मैं इसे प्रेस कर देता हूँ इंटर एक्टिवेशन कोड को, ठीक है। तो यहाँ आपको इंटर यूज़र नेम, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं मतलब कि जो इंटर यूज़र नेम होता है वह ईमेल आईडी होता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप टाइप कर दीजिए। दिया, जैसे कि मैंने इंटर कर दिया, उसके बाद आपको सबमिट कर देना होता है। तो मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो अब आ जाइए लॉगिन वाले पेज पे। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेसेस जो आपने रखा है वो यहाँ फिलअप कर लीजिए। आपको सबमिट कर देना होता है। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं लोडिंग, तो मेरा जो फॉर्म है वो सिक्योर रूप से ओपन हो गया है। तो सेव पासवर्ड, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं कैंडिडेट नेम में जो भी आपका नाम होता है वो शो करता है और फादर्स नेम अपना इंटर करना होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ फादर्स एंड मदर्स नेम टाइप कर दिया है। उसके बाद मैंने जेंडर चूज कर लिया है, जैसे कि देख सकते हैं मेल। और फिर से आपको रीसेलेक्ट जेंडर, फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि गाइस आपका शरीर में क्या पहचान है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि तिल होता है किसी का मुंह में, तो वह यहाँ टाइप करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस। ये सब मेंशन करने के बाद आपको टू सेम नीचे इंटर हो गया है एटो, ठीक है। तो उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना होता है। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो देख सकते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर फॉर ITI कैट 2021 ITI कैट, ठीक है। तो यहाँ एक पासवर्ड साइज आप फ़ोटो चूज कर लीजिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो 100 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। और 200 पिक्सल एंड मिनिमम हाइट 250 पिक्सल होना चाहिए, हाइट और चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ फ़ोटो इंटर कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पासवर्ड साइज फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ। और उसके बाद आ जाता है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका जो साइज होता है दोस्तों वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो 3/100 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अपलोड हिंदी सिग्नेचर। इसका भी आकार सेम टू सेम होता है इंग्लिश सिग्नेचर की तरह, ठीक है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट एंड कंटिन्यू वाले जो बटन है इसे प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो अगला स्टेप आपके सामने आता है, ठीक है। जिसमें आपको जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ITI कैट 2021 का है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं मेंशन कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है स्कूल नेम / कॉलेज, ठीक है। मतलब कि आपने किस स्कूल से 10th पास किए हैं वो यहाँ टाइप करनी होती है। और आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं वो यहाँ टाइप कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया है तो वह सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पासिंग स्टेटस में आपको पासेड अपीयरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं तब पर भी आप पासेड चुनेंगे, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट पहले आ चुका है ITI कैट का फॉर्म ऑनलाइन होने से पहले, ठीक है। तो आप पासेड ही चुनेंगे, अपीयरिंग यहाँ नहीं चुनना है, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का मैट्रिक का एडमिट कार्ड आ गया है वह अपीयरिंग चुनेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो वह अपीयरिंग चुनेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ चुन लिया। तो उसके बाद आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब कि गाइस आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कब पास किए हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मार्क्स परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलता है, एक परसेंटेज का, एक CGPA का, ठीक है। तो आप परसेंटेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब कि आपने जो 500 का एग्ज़ाम होता है मैट्रिक में वो उसमें से आपने कितने अंक अर्जित किए हैं वो यहाँ टाइप करनी होती है मार्क्स ऑब्टेन्ड में, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपको 500 रखनी है, ठीक है। जिस भी बोर्ड का जितना अंक का एग्ज़ाम होता है वो यहाँ रखनी है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज पे आपको प्रेस करके जितना परसेंटेज होता है वो ऑटो आ जाता है। के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना होता है।
तो जैसे देख सकते हैं चेकिंग, तो BCECE board.bihar.gov.in बोल रहा है कि जो आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिल किया है वो आप रिकन्फर्म करना चाहते हैं, अगर हाँ तो इसे ओके कीजिए। तो मैं ओके कर देना चाहता हूँ, जैसे कि लोडिंग हो रहा है। तो देख सकते हैं गाइस, ये सारी डिटेल मैंने मेंशन कर दी है। तो फॉर्म प्रीव्यू हो रहा है मेरा इस डिस्प्ले में, ठीक है। तो अगर आप कन्फर्म हैं तो इसे आई कन्फर्म द अबव इसे टिक कर लीजिए। अगर नहीं है तो बैक टू एडिट में जाइए। तो मैं कन्फर्म हूँ तो कन्फर्म एंड सबमिट कर देता हूँ। जैसे कीजिएगा तो फिर आपको कन्फर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि आप एग्री है या नहीं। अगर है तो एस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो मैं एस हूँ तो एस कर दे रहा हूँ। तो करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। तो सिंपल सा इसे प्रेस कर देना है पेमेंट के लिए। तो जैसे आप पेमेंट कीजिएगा तो ITI कैट का जो पेमेंट फ़ी है वो 750 रुपीज़ है, ठीक है। प्रोग्राम नाम देख सकते हैं ITI कैट 2021। और पेमेंट टाइप आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि आप जो है पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन या NEFT चलान के माध्यम से। तो मैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड चूज करने के बाद गाइस आपको मिल जाता है यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग ऑन अदर्स बैंक, ठीक है। तो आप किसके थ्रू करना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो 8 रुपीज़ और 96 पैसा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो है 758.96 रुपीज़ आपका अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना है। जैसे आप पे कर देते हैं तो देख सकते हैं क्लिक हेयर टू पे नो वाले बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो एक अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ वेट कीजिएगा। तो पेमेंट का जो ऑप्शन मैंने डेबिट कार्ड चुना था वो यहाँ मेंशन करनी है, कार्ड नंबर और मैक पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाते होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।